वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हम हमारा पुराना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं जो था आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। इसमें हम आज पढ़ेंगे जल से। ठीक है, तो जल दो हिस्सों में बटा है, एक तो पेयजल, एक सिंचाई। तो पहले पढ़ेंगे पेयजल। 7 मार्च 2021 तक ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप वाटर सप्लाई की उपलब्धता को राष्ट्रीय औसत से भी अधिक बढ़ाने का इन्होंने टारगेट रखा था। तो राष्ट्रीय औसत कितना? 26% और वर्तमान औसत 17%। तो इन्होंने 26% से ज़्यादा बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। क्या? पाइप वाटर सप्लाई। मार्च 2021 तक निवाड़ी एवं बुरहानपुर जिले को 100% कवर करने का इनका लक्ष्य था, 100% कवर करेंगे। और इसी के तहत क्या हुआ कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश से बन गया। कब बना? 22 जुलाई 2022 को ये डिक्लेयर हुआ। अब एक और प्रश्न बनता है कि जल जीवन मिशन कब आया था? तो ये आया था 15 अगस्त 2019 को। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जैसे कि हर घर जल ग्राम या विलेज सर्टिफाइड स्टेटस पाने वाले जो परसेंटेज में है वो कौन कौन से? तो 100% किसको मिल गया? बुरहानपुर को। इसके सभी 253 गाँव में नल कनेक्शन उपलब्ध है। और इसके बाद अगर किनके नंबर आते हैं तो नीमच, आगर और निवाड़ी का। तो नीमच 91.03% के साथ 156 में से 142 गांव यहाँ के सर्टिफाइड हैं। आगर में 114 में से 103 गांव सर्टिफाइड हैं। ठीक है, और 90.35% के साथ। और निवाड़ी 87.35% के साथ 253 गाँव में से 221 गाँव यहाँ पे सर्टिफाइड हैं। अभी एक और प्रश्न बनता है क्या कि जल जीवन मिशन SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब सतत विकास लक्ष्यों में से किस क्रमांक के लक्ष्य की पूर्ति करता है? तो ये कहता है नंबर 6 की। तो क्यों? क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है SDG क्रमांक 6 में है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये नंबर 9 और 14 और 15 में क्या है? तो SDG क्रमांक 9 कहता है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। SDG 14 बोलता है लाइफ बिलो वाटर और SDG 15 बोलता है लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, दिसंबर 2020 तक 26 लाख घरों को वर्तमान वर्ष में कनेक्शन देना। ठीक है, इनका ये टारगेट था। और ये तो पूछा ही जा सकता है क्योंकि ये इसमें 2024 आ गया ना। तो वर्ष 2024 तक मध्य प्रदेश के 100% ग्रामीण घरों को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना ये इनका टारगेट था 2024 तक का। फिर आता है वित्तीय वर्ष 2022-23 तक नल, बिजली आदि की मरम्मत हेतु 50,000 मैकेनिकों को 3 वर्षों में प्रशिक्षित करना, मतलब ट्रेनिंग देना। किसको ट्रेनिंग देंगे? मैकेनिकों को। कितने मैकेनिकों को? 50,000 मैकेनिकों को। किस चीज़ की ये मरम्मत करेंगे? तो नल और बिजली आदि की। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट सिंचाई, जो कि जल का ही सेकेंड भाग है। तो सिंचाई में क्या कि नर्मदा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आगामी 3 वर्षों में लगभग 15,000 करोड़ ऑफ बजट ऋण मतलब लोन। किसको लोन से? क्या? NBPCL मतलब नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के द्वारा अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराना। ठीक है, फिर एक वर्ष में 4,000 करोड़ रुपए के ऋण की व्यवस्था करना। आगामी एक वर्ष में सिंचाई एवं नर्मदा विकास विभाग द्वारा 30,000 करोड़ रुपए के कार्यों का आवंटन करना। फिर आता है ऊर्जा, एनर्जी। जल खत्म हो गया, फिर एनर्जी है ना। तो वर्ष 2023 तक नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर बांध पर TBCB। अब ये TBCB क्या है? तो TBCB रूट मतलब टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग रूट के माध्यम से 600 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का विकास 3,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से किया जाएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट होगा। अब ये उस समय बात की जाती थी कि होगा, पर अभी तो ये हो चुका है। तो एक PY मतलब MPPSC ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा था जो था 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरण परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? ये 19 जून 2022 का प्रश्न था, इसलिए उस समय पूछा था कि प्रस्तावित है कहाँ था? ये ओंकारेश्वर में है ना। अब आगे पूछ सकते हैं किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर। तो वर्ष 2023 तक इनका टारगेट था कि मुरैना, छतरपुर, आगर, नीमच और शाजापुर जिलों में 4500 मेगावाट के सोलर पार्कों का विकास 18,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से किया जाएगा।
अब इसी को अपन मैप के थ्रू देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे सोलर पावर प्लांट है ना। तो RUMS रीवा का है जो कितनी क्षमता का है, 750 मेगावाट की क्षमता का है। छतरपुर में 1500 मेगावाट, मुरैना में 1400 मेगावाट, नीमच में 500 मेगावाट, मंदसौर में 250 मेगावाट, आगर में 550 और शाजापुर में 450 मेगावाट, और ओंकारेश्वर का तो मालूम है 600 मेगावाट। ये कौन सा है, फ्लोटिंग वाला, तैरता हुआ, वही ये लिस्ट में भी दिया है। ठीक है, फिर 750 ये अपना PYQ कब पूछा गया था, 25 जुलाई 2021 को MPPSC ने पूछा था कि 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में किस जिले में है, तो वो था अपना रीवा। ठीक है, इसके बाद कितना, 750 वाला। फिर अगर ऐसे ही कुछ प्रश्न बन गए, तो अगर कोई पूछ ले कि 250 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट MP में कहाँ है, तो मंदसौर में है। अगर कोई पूछे 450 वाला कहाँ है, तो शाजापुर में है। 500 मेगावाट वाला नीमच में है। 550 वाला आगर मालवा में है। और विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। 600 मेगावाट भी पूछ सकता है। ओंकारेश्वर तो पूछ चुका है। फिर RUMS की क्षमता कितनी है ये पूछ ले, क्योंकि ये पूछ चुका है कहाँ है, तो अब ये पूछेगा क्षमता, तो 750। फिर 1400 मेगावाट सोलर पावर प्लांट कहाँ निर्माणाधीन है, मतलब बन रहा है, तो मुरैना में। और 1500 वाला कहाँ निर्माणाधीन है, 15 ये है अपना छतरपुर में। ठीक है, वर्ष 2023 तक TBCB, वही अपन ने जो पढ़ा था टैरिफ वाला है ना, रूट के माध्यम से 35 EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन और संबंधित ट्रांसमिशन सिस्टम का निर्माण करना निजी निवेश के माध्यम से, मतलब कि शासकीय निवेश नहीं है ना, के माध्यम से, निजी निवेश के माध्यम से अनुमानित निवेश 2000 करोड़ रुपए का है। फिर आगामी 1 वर्ष में 4000 करोड़ रुपए के लागत की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना को पूर्ण करना, है ना। अपन को यही सब पूछता है कि कौन सी परियोजना है, तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना, कितना इसमें लग रहा है लागत, तो 4000 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर वर्ष 2023 तक 45,000 सोलर पंपों को लगाएंगे, इनका टारगेट था। अब आता है लास्ट पॉइंट, परिवहन एवं लॉजिस्टिक। इसके बाद हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का, क्या था, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक अधोसंरचना, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा सुशासन। तो परिवहन एवं लॉजिस्टिक, मार्च 2024 तक मध्य प्रदेश राज्य को राष्ट्र का भंडारण एवं लॉजिस्टिक हब के विकसित करने हेतु मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना करना। मार्च 2023 तक एंड टू एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक संचालन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण करना। मार्च 2022 तक वर्तमान परिसंपत्तियों को उद्योग अनुकूल मुद्रीकरण और आधुनिकीकरण और इसका उन्नयन, मतलब बढ़ावा देने के लिए, है ना, ये इनका टारगेट था। फिर मार्च 2022 तक ही नाशवान सामग्री हेतु एयर कार्गो हब की नीति निर्धारण एवं स्थापना करना। मार्च 2023 तक उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवहन कर निर्धारण और नीतियां बनाना। ठीक है, और शासन, ये वाला आ सकता है, शासन को अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व रेवेन्यू की हानि ना हो, लॉस ना हो, इस हेतु 26 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, क्या, मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की स्थापना की, गठन किया गया। कब किया गया ये पूछ सकता है, तो 26 सितंबर 2020 को। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।